जैसा बोला था एक सवाल फ्लक्स पे लाने के लिए, तो ये फ्लक्स के एप्लीकेशन का सवाल है, फ्लक्स का यूज़ हो रहा है इसमें। ठीक, इतना तो तुम्हें याद ही है कि ये फ्लक्स होता है ना। तो चलो सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल ऐसा है कि एक पॉइंट चार्ज है, ये एक स्क्वायर शीट है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इससे पास करने वाले फ्लक्स की वैल्यू तुम्हें दे रखी है फाई। ठीक है, और ये सवाल मैंने उससे उठाया है विजुअल फिज़िक्स में। उन्होंने एक सवाल दिया था गॉस थ्योरम के अंदर, वहाँ से उठाया सवाल। ठीक लेवल का है, ना बहुत कठिन है ना बहुत आसान है। चलो सॉल्व करते हैं फिर। और हाँ, पूछा तुमसे क्या था, इस पे शीट पे पॉइंट चार्ज की वजह से लगने वाला नेट फोर्स बता दो। इसको इमेजिन करना थोड़ा, मैं अगर ड्रॉ करूँ इसको यहाँ, ये तुम ऐसे देख रहे हो ना, मैं इस डायरेक्शन से दिखा रहा हूँ तुमको। इसकी वजह से आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लिखूँगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये हमारा। और इस छोटे से एरिया पे आ रहा है ये, छोटे से एरिया पे, इसका एरिया वेक्टर मैं लिखूँगा डी ए वेक्टर। ठीक, इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो इस पॉइंट पे आने वाला तुम फ्लक्स क्या लिखोगे? इस पॉइंट पे आने वाला फ्लक्स को मैं लिखूँगा इंटीग्रेशन डी ए, या फिर सिंपल डी फाई अगर मैं लिखूँ ऐसे, नॉर्मली चलो ऐसे लिख लेते हैं, ये कॉस थीटा। ठीक, ये चीज़ हमको पता है। अच्छा, फोर्स क्या होएगी इस पॉइंट पे? फोर्स तो तुम्हारी डिफरेंशियल आएगी, क्योंकि छोटे से एरिया पे निकाल लो, वो आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम्स इस पॉइंट का चार्ज, इस छोटे से एरिया पे जो चार्ज है, इस चार्ज को क्या लिखोगे? सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी ए। तो डी क्यू को क्या लिख सकते हो? सिग्मा डी ए। ठीक, अब देखना, इसको मैं कर देता हूँ इंटीग्रेट, तो यहाँ से नेट फोर्स जो आ जाएगी, सिग्मा कांस्टेंट इंटीग्रेशन डॉट डी ए वेक्टर। ये क्या चीज़ है? फ्लक्स है मेरी, है ना, इसको ऐसे लिखूँ मैं, है ना, ये है फ्लक्स फाई। तो जो नेट फोर्स आ जाएगा इस पर, वो आ जाएगा सिग्मा फाई। सवाल तो बहुत छोटा सा था, लेकिन ये चीज़ सोचना, ये इसका मेन पॉइंट था। मैं सवाल को डिस्कस भी नहीं करता। चाहते तो हम लोग इस टाइप के भी सवाल कर सकते थे, जो तुम्हारे जैसे एडवांस में आया हुआ है, ईयर नहीं याद है, उसमें पूछा था इस वाले सरफेस के थ्रू फ्लक्स बताना था, और यहाँ चार्ज रखा था। मैंने इसको सही नहीं समझा डिस्कस करना, क्योंकि ये या तो तुमने कोचिंग में कर रखा होगा, या तो तुम्हारे मॉड्यूल में होगा ही ये सवाल, है ना। और बल्कि ये सवाल डिस्कस करना भी नहीं चाहिए। अगर तुमने गॉस थ्योरम ढंग से पढ़ा है तो तुमसे ये हो जाएगा। ये लेकिन सवाल थोड़ा अलग था, क्योंकि इसमें ये चीज़ जो सोचनी है ना, ये जल्दी क्लिक नहीं करती है। हो सकता है ज़्यादा, बहुत से लोग इसको सॉलिड एंगल से भी सोच रहे होंगे, सॉलिड एंगल से मैंने भी सोचा था, लेकिन तुम फंस जाओगे सॉलिड एंगल में, है ना, क्योंकि तुम्हें कौन एंगल निकालना पड़ेगा, वहाँ पे कंफर्म तुम गलती करोगे। तभी उससे ज़्यादा आसान अप्रोच ये थी, है ना। तो चलो एंड करते हैं। कल का बता देता हूँ, कल वीडियो आएगी तुम्हारी सॉल्यूशन पे, एक चैप्टर सॉल्यूशन से उठा लेंगे सवाल, और या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक सवाल आएगा, या फिर एक तुम्हारा उधर से ऑर्गेनिक से उठा लेंगे, या तो 11th का, या तो 12th से हेलो एल्केन से कुछ उठा लेंगे। जहाँ तक 11th की ऑर्गेनिक का कुछ उठाऊँगा। और बाकी वीडियो एंड करने से पहले एक सवाल तुम्हें पहले ही दे देता हूँ, ठीक लेवल का सवाल है, बहुत कठिन नहीं है।
बल्कि आसानी सवाल है। इसकी रिएक्शन H+ से करवा दो। H+ से रिएक्शन करवाने का मतलब H+ का अटैक करवा दो और मुझे फाइनल प्रोडक्ट लिख के दो। ठीक, जिसका सॉल्व हो जाए वो कमेंट्स में लिख दे। बाकी कल तो मैं इसको बताऊंगा ही कैसे होगा।